गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नॉर्मन एकेडमी जंगीगंज। तो बच्चों, जैसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं अभी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पे हमने जो है अभी तक आपको इसके कंडीशंस को बताया गया था। कंडीशन ऑफ टीआईआर प्रीवियस लेक्चर में अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो यहां तक पहुंचा था, कंडीशन ऑफ टीआईआर। आज हम लोग क्या बताएंगे, स्नेल्स लॉ के हेल्प से स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 1 म्यू2। ठीक है, इसके हेल्प से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम फार्मूला को बनाएंगे। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन टीआईआर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे हम बेसिक न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे और फिर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको स्टडी करेंगे। मतलब 2 से 3 लेक्चर या 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट में आएगा एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, तब जाके टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि प्रिज्म से टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में कैसे होता है, ऑप्टिकल फाइबर में इसका क्या रोल है, ठीक है, और हमारी जो नेचुरल फिनोमेना है वहां पर इसका क्या रोल है, ठीक है। इस पर हम एप्लीकेशन में जो कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कंडीशन के बाद अब हमारा जो फार्मूला का फॉर्मेशन है म्यू2 म्यू1, म्यू2 आपको पता है डेंसर मीडियम, म्यू1 आपको पता है रेयर मीडियम है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे वाटर ले सकते हैं और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एयर। ये आपका नॉर्मल है और ये सरफेस है, बाउंड्री सरफेस है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये सब बेसिक चीजें आप सबको पता है। ये आपका हम मान लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल पर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है अलोंग द सरफेस हो गई थी जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, ये सब चीजें आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ के हेल्प से हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस मीडियम में हो रहा है, समझिए बात को। रिफ्लेक्शन किस मीडियम में हो रहा है, म्यू1 मीडियम यानी रेयर मीडियम। लाइट इंसिडेंट किस मीडियम में हो रही है, म्यू2, ठीक है। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, म्यू1 में, तो म्यू1 अपॉन म्यू2 कर देंगे। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 म्यू1। या सिंपल सा आपको मैं ये भी बताया था म्यू1 साइन म्यू2 साइन आईसी और म्यू1 साइन आर। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इंसिडेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एंगल विद साइन, इसका प्रोडक्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां म्यू1 में हो रहा है तो म्यू1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एंगल विद साइन, इनका प्रोडक्ट फॉर्म, और दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो बेटा जी इक्वेट करने पर फिर यही कंडीशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं म्यू2 साइन आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू1 साइन आर। दोनों तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसको अप्लाई करना, तो ये इससे आपका फिर यही आ जाएगा। अब यहाँ पे आई क्या बन चुका है बेटा, एक स्पेशल एंगल क्रिटिकल एंगल, और यहाँ इस क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन चुका है बेटा जी, 90। व्हाट इज म्यू1, म्यू1 आपका रेयर मीडियम है जो कि एयर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो म्यू2 है, म्यू2 आपका, म्यू2 को हम कोई भी डेंसर मीडियम ले सकते हैं यहाँ पर,
तो म्यू2 को हम लास्ट में क्या रख देंगे, म्यू रख देंगे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहां पे रख लेंगे। तो साइन IC अपान साइन 90 फिक्स है, और यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू1 अपान म्यू2। तो म्यू1 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू1 को 1 लिख दिया, और म्यू2 क्या हो जाएगा, म्यू2 आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मेशन आपका इस तरह से हो गया। तो साइन IC अपान 1, हम इसको बाद में रख लेंगे, अभी मैं म्यू1 अपान म्यू2 ही रख रहा हूं इस तरह से। तो साइन IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में म्यू2 अपान म्यू1 इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन IC। अब बताइए म्यू2 अपान म्यू1 को क्या लिखोगे, म्यू2 अपान म्यू1 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। म्यू2 अपान म्यू1 को हम लोग 1 म्यू2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पर हम इसको सिंपली म्यू लिख दिए। ओके, जो आपको किताबों में इसी फॉर्म में मिलेगा। तो साइन IC इक्वल टू 1 बाई म्यू। ये आपका स्नेल्स लॉ के हेल्प से क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला प्रिपेयर हो गया। और आपको एक और चीज बता दे रहे हैं, बेसिक तरीका क्या है। देखिए यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता है लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में ही जाना है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो जो आपका जो म्यू2 है वो डेंसर होना ही है, और म्यू1 क्या है, उसको रेयर होना है। तो आपको यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन IC अपान साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और यहां पे जो हो जाएगा म्यू अपान म्यू ऑफ रेयर मीडियम अपान म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से लिखना, सीधी सी बात है, कुछ करना नहीं है इधर उधर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप जब अच्छे प्रॉब्लम्स को करेंगे, 2-3 मीडियम एक साथ मिलेंगे, तब आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी इस फार्मूले को, और ये आपको आसान तब लगेगा। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, और ये आपका बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा आसान है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द स्नेल्स लॉ अप्लाई इन दिस स्पेशल कंडीशन। ओके, अब आप इसको पास करके लिख लीजिए, फिर मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस को और कुछ रे डायग्राम के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को, और इस फार्मूले का यूज भी आपको उस समय हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। कुछ रे डायग्राम है, जैसे अब मैं आपको बता दूं जो स्पेशल प्रॉब्लम इस पे बनता है। जैसे आपको डायरेक्ट अगर मैंने दे दिया डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3। अब आपसे मैंने कहा क्रिटिकल एंगल को फाइंड करिए। ठीक है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल चुका है, और डेंसर टू रेयरर, न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ बोलेगा, डेंसर टू रेयरर में ये रेयर मीडियम को एयर और डेंसर को मैंने ले लिया, कोई मीडियम ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है। तो यहां एयर के लिए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर रेयर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम आपका एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और डेंसर मीडियम जो है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 दे दिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो साइन IC इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक है, तो यहां पर अब क्योंकि यहां पर म्यू1 जो ये फॉर्मेशन में किया था फार्मूले का, साइन IC इक्वल टू म्यू1 अपान म्यू2 था, तो यहां म्यू1 की वैल्यू 1 हो गई, और म्यू2 आपका डेंसर मीडियम है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 बाई ये म्यू की वैल्यू √3 हो गई, तो 1 बाई √3 हो गया। तो IC की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1 बाई √3। आई बात समझ में? ठीक है, ये डेंसर मीडियम का है, 1 जो भी वैल्यू होती है इसकी 1 समथिंग
नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये वाटर ले लिया और यहां पे ले लिया एयर, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। अब जैसे मान लो कि लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, अभी नॉर्मल नहीं बनाते हैं, सिंपली आप देखिए नॉर्मल, तो यहां पे देखिए लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल है। अब देखिए अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो इसको ऐसे होना पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छे ढंग से समझ लीजिए। अब यहां ग्लास भी हो सकता है, यहां एयर होगा। मैं आपको उस प्रॉब्लम को बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिश इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर, या बल्ब इनसाइड वाटर। ये लास्ट बाउंड्री होगी लाइट को निकलने की। अगर लाइट वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका एट द क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल एंगल है, तो ये जो लाइट है वो इंटरफेस हो जाएगी, बाउंड्री सरफेस के लॉन्ग चली जाएगी और लाइट बाहर नहीं जा पाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन का क्या तरीका है, इसमें आपसे कह दिया जाएगा अ बल्ब इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर, ठीक है, कोई भी कंटेनर रखा हुआ है ऐसा कुछ, यहां पे बल्ब है या फिश है, तो समझिए बात को, यहां से एक इसकी लास्ट बाउंड्री हम बना दे रहे हैं जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है। अब इसके पहले की क्या कंडीशन रही होगी, पहले की एक कंडीशन में बना दे रहा हूं, जो लाइट नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी वो तो सीधे निकल जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप स्नेल्स लॉ में देखेंगे, जब I की वैल्यू 0 रखेंगे तो R की वैल्यू भी 0 आती है, यानी कोई भी लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग होगी तो सीधे निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। लेकिन जो लाइट रे नॉर्मल के बाद होगी, अगर मैं यहां पे नॉर्मल बना दूं तो ये नॉर्मल से दूर होगी और फिर उसके बाद एक स्पेशल एंगल पर ये इंटरफेस हो जाएगी। तो आप ये बताइए, जो लाइट रे बल्ब से निकलकर वाटर से होते हुए, डेंसर मीडियम से होते हुए एयर में जा रही है, उसकी लास्ट बाउंड्री कहां है, यहां पर लास्ट बाउंड्री, इट इज द लास्ट बाउंड्री ऑफ लाइट विच आर गो फ्रॉम वाटर टू एयर मीडियम, ये लास्ट है। और सिमेट्रिकली लाइट जो नॉर्मल है, नॉर्मल की लेफ्ट साइड भी वही कंडीशन बनेगी, मतलब उसी एंगल, सिमेट्रिकल कंडीशन, जितना एंगल इस साइड होगा लास्ट बाउंड्री का, उतना ही इस साइड भी होगा और इधर भी वही चीज होगी, वही कहानी इधर भी होगी। तो एक आप देखो, एक इसका एरिया कवर हो जाता है, सरफेस पे एक ऐसा सर्कल के फॉर्म में यहां पर एक शेप बन रहा है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहां से निकलने वाली लाइट रे इसके बाद नहीं जाएगी, उसी तरह यहां से भी उधर नहीं जाएगी, चारों तरफ से लाइट, ये आपका बल्ब है, इस तरह से इधर ऐसे घूम जाइए आप चारों तरफ पूरा, तो ये सर्कल बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने रेडियस का मैं यहां पे एक डिस्क रख दूं जिससे लाइट आना बंद हो जाए। तो उसके लिए हमको जो लाइट वाटर से एयर में जा रही है चारों तरफ घूम जाना है लास्ट बाउंड्री को लेते हुए, जिससे एक रेडियस, एक शेप आपको मिल जाए, जिससे कि हम उसका रेडियस निकाल लें, ये चीज आर की बात। अभी हम डायग्राम को और अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए
इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं। ये नॉर्मल है, वही सिमेट्रिकल कंडीशन यहां भी होगी, लाइट ऐसे गई, ये इसकी लास्ट बाउंड्री इस साइड, और ये इसका होगा रेडियस। हमारा टारगेट यही रेडियस निकालना होगा। ये इसके अंदर पूरा वाटर है और यहां पर एयर। अभी मैं केवल रे डायग्राम से आपको बता रहा हूं, हमारा टारगेट यही होगा, कितने रेडियस का मैं डिस्क रखूं। अब देखो यहां से लेके यहां तक तो लाइट बाहर जा रही है ना, देखिए ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से लाइट दूर जा रही है, ठीक है। यही एंगल आपका इंक्रीज करता जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल हो जाएगा तो आप बाहर निकलना, लाइट बंद कर हो जाएगी और ये लाइट आपकी इंटरफेस के अलग हो जाएगी। वही कहानी इधर भी होगी, वही कहानी इधर भी होगी, और ये जो बीच में आपका नॉर्मल है, ये इसके सिमेट्रिकल एंगल, जितना एंगल इस साइड बनेगा उतना ही एंगल इस साइड भी बनेगा, लास्ट बाउंड्री। तो हमारा अब इसमें ज्योमेट्री यूज होगा। ध्यान से देखिए तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसी का यूज होगा। मैं इसको यहां पे अगर बना दूं राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे, तो ये तो आपका 90 डिग्री है, यहां पे ये एंगल कुछ बनेगा थीटा, ये 90 डिग्री। तो ध्यान देना यहां पर भी अल्टरनेट एंगल यूज होगा, ठीक है। अगर इस एंगल को, ये नॉर्मल है जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये तो बन चुका है क्रिटिकल एंगल, तो जो एंगल बेटा जी यहां पर होगा वही एंगल तो यहां भी आ जाएगा। यानी अगर यहां पे 30 डिग्री बना तो यहां पर भी तो 30 डिग्री बनेगा। मान लीजिए वाटर और एयर का जो भी क्रिटिकल एंगल होगा, जो यहां बनेगा वही यहां भी बनेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो I इक्वल टू सी यहां ले लेंगे। अब ये एंगल आपको नोन होगा IC, और ये 90 डिग्री फिक्स है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, और डेप्थ आपको दे दिया जाएगा, जो डेप्थ है H हाइट वो दे दिया जाएगा, वही H की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको R मिल जाएगा तो आप एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर। जैसे R की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर आ गई तो यहां वैल्यू रख के एरिया निकाल लेंगे, और फिर आप आंसर में क्या बोलेंगे, इतने एरिया का अगर मैं डिस्क वाटर सरफेस पे यहां पे रख दूं तो फिर जो लाइट है वाटर से एयर बाहर जा रही है वो बाहर आना बंद हो जाएगी। इस तरह का कुछ बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनता है कंपटीशन में भी, और आपके बोर्ड में भी बन सकता है, जिससे आप इस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा अप्लाई करेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो गया, तो tan IC इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan IC इक्वल टू हो जाएगा R बाई H। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, H tan IC। ये है फार्मूला रेडियस का, इसको नोट कर लीजिए।